राज्य में जब छठवें चरण की शिक्षक बहाली की गई थी तो उस टाइम पे बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से आपके शिकायत किए गए थे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर छठवें चरण के शिक्षक बहाली में सिलेक्ट तो हो गए हैं, लेकिन उनकी जो डिग्री है चाहे बीएड की हो या फिर डीएलएड की हो, पूर्णतः यहाँ पर जो है आपकी फर्जी है। फर्जी में यहाँ पर बताया गया कि ये लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि अपना बीएड और डीएलएड की जो डिग्री है अदर स्टेट से बैक डेट में जो है उलाकर बाकायदा छठे चरण के शिक्षक बहाली में शामिल होकर ये लोग अपने नियोजित टीचर के पद पर अपनी नौकरी जो है वो कर रहे हैं। जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज का न्यूज़पेपर है, दरभंगा जिले का जो है आपका न्यूज़पेपर है। यहाँ पर बोला गया कि जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया कि जो आपके छठवें चरण के शिक्षक बहाली में जो यहाँ पर शिक्षक हैं उनके यहाँ पर प्रमाण पत्रों का जो आपका जांच है 30 जून 2024 तक यहाँ पर आपका नहीं होता है, तो शिक्षकों का जो वेतन होगा उस पर वेतन जो होगा उस पर यहाँ पर आपका रोक जो है आपका लगा दिया जाएगा। ये जो आपके छठवें चरण की शिक्षक बहाली हुई थी 2019 से 2022 तक ये आपका नियुक्ति प्रक्रिया चला था और उसी टाइम से ये आपका जो शिकायत है वो आपका किया जा रहा है और उसी टाइम से ये आपका जाँच जो है आपका चल रहा है। मतलब इतने दिन में जो आपका जाँच है यहाँ पर आपका कंप्लीट नहीं हुआ, आगे भी ये आपका कब तक जाँच चलेगा ये भी यहाँ पर आपके कन्फर्म जो है आपके नहीं कहा जा सकता है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो वहीं यहाँ पर आपके डेट को लेकर बोला गया कि 30 जून 2024 तक प्रमाण पत्रों के यहाँ पर जांच हो जाना चाहिए, नहीं होता तो यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर वेतन जो है आपका बंद कर दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा जो आपके निदेशक हैं मिथिलेश मिश्र तो उनकी तरफ से यहाँ पर जो आपके डीयू हैं यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह तो उनसे यहाँ पर इस संदर्भ में यहाँ पर जो विभाग है उसको यहाँ पर प्रतिवेदन जमा करने को लेकर यहाँ पर आपके निर्देश जो है दिए गए हैं। आदेश में यहाँ पर कहा गया है कि जो छठवें चरण के शिक्षक बहाली में नियुक्त जिले में जितने भी यहाँ पर शिक्षक हैं सभी शिक्षकों का जो प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पर जांच करा ली गई है। यदि यहाँ पर किसी भी कारणवश किसी भी शिक्षकों के यहाँ पर प्रमाण पत्रों का यहाँ पर जांच नहीं हुआ होगा तो उनका भी यहाँ पर जो प्रमाण पत्रों का सत्यापन है वो यहाँ पर आपका किया जाए। जिन भी शिक्षकों का यहाँ पर प्रमाण पत्र गलत यहाँ पर पाया जाता है तो उनके खिलाफ यहाँ पर आपकी कार्रवाई जो है आपका किया जाए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब आपके जिले के बारे में जो है आपका जिक्र किया जा रहा है इसका मतलब साफ है कि ये आपका न्यूज़पेपर दरभंगा का है, तो दरभंगा जिले के जो शिक्षक होंगे उनके यहाँ पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन और उन जिले के जो शिक्षक होंगे उनके यहाँ पर वेतन जो आपका होगा उसको यहाँ पर बंद करने को लेकर यहाँ पर आपके जो है आपके बोले गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पे बोला गया कि जो यहाँ पर छठवें चरण के शिक्षक बहाली में जो शिक्षक हैं उसमें से यहाँ पर टोटल शिक्षकों में से बस यहाँ पर 25% जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर जो शैक्षणिक जो भी यहाँ पर शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक जो आपके प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपका बिहार का है। बाकी इसके अलावा जो भी यहाँ पर इस जिले में 75% जो शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों का जो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर बिहार से बाहर का है। यानी बिहार से बाहर का मतलब चाहे आपका हरियाणा का हो, मध्य प्रदेश का हो, झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, दिल्ली का हो या फिर यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश का हो। तो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके सत्यापन है उसको लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं। और यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग है उनके तरफ से यहाँ पर थोड़ा सा बचाव करते हुए भी यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक है उनके पक्ष में यहाँ पर बोला गया कि जब ये आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह था तो उस टाइम पे जब आपके सत्यापन के लिए गया था तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो अदर स्टेट के जो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी थे जिस यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये लोग जो नियोजित शिक्षक हैं अपना जो भी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं तो उस टाइम पे जब उनके पास वेरिफिकेशन के लिए गया तो वो लोग यहाँ पर शुल्क का जो है वो डिमांड करने लगे। यानी वो यूनिवर्सिटी वाले बोले कि आप हमें जो है पैसा दीजिए, उसके बाद ही हम आपके जो भी यहाँ पर टीचर हैं उन शिक्षकों के यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी यहाँ पर शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसका हम यहाँ पर जो है वो सत्यापन करेंगे। तो उस टाइम पर ऐसा शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपका निर्देश नहीं दिया गया था कि हम यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए पैसा भी जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से आपका दिया जाएगा। तो फिर वो आपका जो मतलब इस तरीके से जो आपका मामला था उसी तरीके से आपका ठप रह गया और यहाँ पर जो भी अदर स्टेट की तरफ से अपना डिग्री लाया था अदर स्टेट से बैक डेट में, या फिर नॉर्मल सी बात है सभी तो यहाँ पर गलत होगा ही नहीं, कुछ लोगों का यहाँ पर जो डिग्री होगा वो यहाँ पर आपके सही भी होंगे, लेकिन यहाँ पर किसी का भी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पर अदर स्टेट का था तो उनका यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं कराया गया क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से पैसा ही यहाँ पर आपके जो है आपके नहीं दिए गए। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और इसके आगे यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका बीपीएससी की तरफ से जो आपका TRE 1 और TRE 2 जो आपकी शिक्षक भर्ती हुई तो उसमें यहाँ पर क्या कि बहुत सारे ऐसे जो नियोजित शिक्षक हैं वो यहाँ पर बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में जो है वो सिलेक्ट हो गए तो वो लोग वहाँ पर जो है वो चले गए। तो ये आपका मामला जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस तरीके से यहाँ पर आपका होता है और फिर यहाँ पर वेरिफिकेशन होने के बाद क्या यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं उनका यहाँ पर वेतन आपका रोका जाता है या फिर वेतन आपका नहीं रोका जाता है। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा था कि जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा फर्स्ट वाला जो फॉर्म सबमिट किए थे तो उसमें यहाँ पर टोटल 800 के लमसम जो है 840 के लमसम नियोजित शिक्षकों को आपका चिन्हित किया गया था। ये वो जो नियोजित शिक्षक हैं जिनका जो सीटेट और जो आपका बीटेट और जो आपका एसटीटी था वो यहाँ पर एक ही था यानी सेम था। तो इसमें से जिनका भी था सभी को बुलाया गया कि आप आइए अपना ओरिजिनल जो आपका बीटेट और सीटेट या फिर एसटीटी है उसको आप यहाँ पर प्रूफ जो है कर दीजिए कि हमारा जो है आपका सही है, बल्कि जो मेरे ही नाम पर दूसरे कैंडिडेट का है वो यहाँ पर आपका गलती है। तो इसमें से बहुत सारे लोग गए और कुछ ही लोगों को आप यहाँ पर देखेंगे तो
उनको यहाँ पर नौकरी से आपका बर्खास्त किया गया है। बाकी मैक्सिमम लोग देखेंगे तो अभी तक वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। अब पता नहीं, उनसे तो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया, उनसे ये भी बोला गया कि आपके खिलाफ हम यहाँ पर कार्रवाई करेंगे, आपका जो सेवा होगा, नौकरी होगा, उसे हम यहाँ पर समाप्त कर देंगे। लेकिन अभी तक उतना किसी के खिलाफ आपका कार्रवाई नहीं किया गया। कुछ जिले में बस कुछ ही शिक्षकों को आपका नौकरी से बाहर किया गया। बाकी सभी जो आपके मामले हैं उसी तरीके से मतलब पेंडिंग रखे गए हैं। अब देखिए उसका कब तक आपका निस्तारण किया जाता है। तो वो तो आपका सीटेट वाला मैटर था, लेकिन अब यहाँ पर जब आपका बीएड और डीएलएड का मैटर यहाँ पर आएगा तो फिर यहाँ पर और ज़्यादा जो है आपके मामले जो है आपके उलझेंगे। अब इसमें से भी देखिएगा जब यहाँ पर आपके काउंसलिंग होगा, क्योंकि अभी जो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा प्रथम वाला जो एग्जाम उत्तीर्ण किए थे, तो अभी उन सभी शिक्षकों का जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपके काउंसलिंग है अभी तक आपका नहीं होगा, नहीं हुआ है। और जैसे ही आपका इलेक्शन समाप्त होता है तो फिर आपका काउंसलिंग वगैरह कराया जाता है, तो उस टाइम पे बहुत सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसका भी मामला जो है आपका सामने आएगा। इसीलिए तो जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से इस चीज़ को लेकर आपका रोक लगा दिया गया कि जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उनका पहले आपका बना था कि आपके जिले में जो है आपका काउंसलिंग जो है आपका कराया जाएगा, लेकिन बाद में इस पर आपका रोक लगा दिया गया कि नहीं, जिले में नहीं बल्कि सभी लोगों का एक शेड्यूल जारी किया जाएगा और सभी लोगों को पटना में आकर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपका जो है आपका कराया जाएगा। नहीं तो फिर आपका जिले में होगा तो जिले में फिर आप किसी न किसी तरीके से अपना जुगाड़ पानी लहाकर आपका भले ही डॉक्यूमेंट्स गलती है लेकिन आप अपना काउंसलिंग जो है वो करा लेंगे। तो ये आपका मैटर है। अब देखिए इस पर आगे यहाँ पर आपका क्या होता है। और बाकी जब यहाँ पर काउंसलिंग कराया जाएगा तो उस टाइम पे और यहाँ पर जो आपके मामले होंगे वो यहाँ पर आपके सामने आएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत नहीं, ये आपका बहुत ज़्यादा आपका मामला जो है आपका विवादित था कि अदर स्टेट से बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर क्या करें कि अदर स्टेट से बैक डेट में अपना डिग्री लाकर वो यहाँ पर बाकायदा नौकरी भी करें और कोई यहाँ पर उनको मतलब रोक टोक हो या फिर जाँच हो या फिर वेरिफिकेशन हो, कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं किया जा रहा है। अब उनका जब यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा तो वेरिफिकेशन में सब चीज़ यहाँ पर जो है आपका पकड़ा जाएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी इसके संदर्भ में अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं आप सभी लोगों को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।